सो हेलो एवरीवन, आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 3264 फाइनल एरे स्टेट आफ्टर के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन 1। ओके, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। फटाफट से एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के and an integer multiplier. You need to perform k operation on nums. In each operation find the minimum value x in nums. If there are multiple occurrence, अच्छा ये ध्यान से एक बार देखना, ठीक है। If there are multiple occurrences of the minimum value, okay, select one with that appear first. Okay, इसका भी हम आगे यूज लेंगे। हमें के ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हर ऑपरेशन में क्या करना है, पहले तो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और अगर एक से ज़्यादा है तो लोएस्ट इंडेक्स वाली या जो पहले आ रही है ऑब्वियसली उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है कि रिप्लेस द सेलेक्टेड मिनिमम वैल्यू एक्स इनटू एक्स विद मल्टीप्लायर। ओके, सो मिनिमम वैल्यू को मैं मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके वापस रख दूंगा। ओके, तो हर ऑपरेशन में क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इफ मल्टीपल अकरेंसेज है तो लोएस्ट इंडेक्स वाली और फिर मिनिमम उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके वापस रख देना, ठीक है। तो इसकी अप्रोच वन क्या हो सकती है? अप्रोच वन तो हम बोलेंगे कि सिंपल जो इन्होंने बोला है वही हम सिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। ए आर आर इक्वल टू में 312 461 मैंने एरे लिया है, के इक्वल टू में 3 मल्टीप्लायर इक्वल टू में 2। मेरे को के ऑपरेशन करने हैं। तो फर्स्ट मूव में मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मैं फर्स्ट मूव में मैं क्या करूंगा, मैं मिनिमम वैल्यू देखूंगा। तो मिनिमम कौन सी आ रही है आप खुद देखो यहाँ पे, एक तो ये वाली मिनिमम है, एक ये वाली मिनिमम है, ठीक है। कौन सी चूज करें? एक वन एलिमेंट मिनिमम है पर वो 1 इंडेक्स पे भी है, 5 इंडेक्स पे भी है। तो जो पहले आएगा हम उसको चूज करेंगे। तो हमने इसको चूज किया, तो मैंने क्या किया कि 1 into 2 इक्वल टू में 2 से इसको अपडेट कर दिया, देखो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया सेकेंड मूव में अब कौन मिनिमम है, अब यही मिनिमम है। तो फिर मैंने क्या किया कि 1 into 2 इक्वल टू में 2 से अपडेट कर दिया इसको, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5। ओके, थर्ड मूव में क्या किया कि अब कौन मिनिमम है, देखो 2 और 2 और 2 ये तीनों ही मिनिमम है पर लोएस्ट इंडेक्स वाला देखेंगे या जो पहले आ रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 इसको 2 into, देखो बेसिकली टू टू क्यों कर रहा हूँ, मल्टीप्लायर करना है। वैसे तो यहाँ पे मल्टीप्लायर 2 है ना मेरा, ठीक है। 2 into 2 जो कि मल्टीप्लायर है इक्वल टू में 4, तो 4 से अपडेट कर दिया इसको, देखो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मेरी अप्रोच क्या रहेगी कि के टाइम्स, ओके, के टाइम्स मैं क्या करूँगा, फाइंड मिनिमम एलिमेंट अपडेट मिनिमम एलिमेंट अपडेट मिनिमम एलिमेंट। ओके, ये तो बहुत सिंपल सी अप्रोच है, ठीक है, और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। तो जब तक के खत्म नहीं हो जाता जब तक हम इस लूप को चलाएंगे। के मूव्स के लिए मिनिमम एलिमेंट हम मान लेंगे मैक्सिमम है, कोई भी आप कंपैरिजन के लिए वैल्यू लेनी है तो मिनिमम IDX हम -1 मान लेंगे। अगर जो नम्स ऑफ आई है, पूरे एरे में जाऊंगा, अगर नम्स ऑफ आई लेस देन ए मिनिमम एलिमेंट तो इसको, तो मिनिमम एलिमेंट को नम्स ऑफ आई बना देंगे, मिन IDX ये कर देंगे, ठीक है। जब मेरे को पूरे लूप में मिनिमम एलिमेंट भी मिल जाएगा और उसकी इंडेक्स भी मिल जाएगी, तो मैं उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके उसकी ही इंडेक्स पे अपडेट कर दूंगा, के माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सा ही कोड है, ठीक है। ये सेम कोड है, इसको एक बार रन सबमिट करके देखेंगे, सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। सबमिट भी हो चुका है, ठीक है। इसकी दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, दूसरी अप्रोच हो सकती है थ्रू मिन हीप। ओके, मिन हीप या फिर आप प्रायोरिटी क्यू बोलते हो ना, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। ये ऑर्डर स्टोर करती है, क्या स्टोर करती है, स्मॉल टू बिग। मिन हीप मिनिमम टॉप पे रहता है, ओके। ये बात ध्यान रखना कि मिनिमम विल बी ऑन टॉप, और अगर मैक्स हीप होता तो मैक्सिमम विल बी ऑन द टॉप। ओके, अब आप पहले ये देखो कि मिनिमम हीप बनाते कैसे हैं, है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं कि प्रायोरिटी क्यू इंट, ये सिंटेक्स है एक्चुअली, ओके, प्रायोरिटी क्यू इंट वेक्टर इंट और ग्रेटर इंट। तो आपको जैसे इंट की बनानी है तो आप यहाँ पे इंट लिखोगे, इसके अंदर इंट लिखोगे और ग्रेटर के अंदर इंट लिखोगे। पर मेरे को यहाँ पे दो चीज स्टोर करनी है ना। मेरे को यहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है, कॉमा इंडेक्स भी स्टोर करनी है क्योंकि सॉल्व करने में काम आएगा। तो ये एक पेयर हो गया ना, ये तो एक पेयर, मतलब मेरे को इंट की जगह एक पेयर स्टोर करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं पेयर इंटेंट लिख दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये मिन हीप ऑफ इंट थी, ये मिन हीप ऑफ पेयर इंटेंट हो गई, ओके। तो अब इसको एक बार करके देखते हैं कि जैसे मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन मेरे को दे रखा है कि आपके पास एरे ये है
3 मूव्स चलाने मल्टीप्लायर की दे रखा है, ठीक है? तो आप एक काम करो, पहले हीप को भर दो। हीप को कैसे भरोगे? पेयर ऑफ इंटेंट की आपने हीप बनाई है ना, पेयर ऑफ इंटेंट, ये जो इंट है ये तो वैल्यू है, और ये जो इंट है ये इंडेक्स है, ठीक है? तो आप यहाँ देखोगे ना, मैंने लिख भी रखा है वैल्यू कॉमा इंडेक्स, है ना? कैसे? देखो, वन वैल्यू है फिफ्थ इंडेक्स पे, वन वैल्यू है फिफ्थ इंडेक्स पे, थर्ड वैल्यू है जीरो इंडेक्स पे, थर्ड वैल्यू है जीरो इंडेक्स पे, सिक्स वैल्यू है फोर इंडेक्स पे, सिक्स वैल्यू है फोर इंडेक्स पे, ठीक है? अब आप देखो कि मूव वन में क्या करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को मिनिमम एलिमेंट निकालना था ना, मिनिमम एलिमेंट तो मेरा टॉप पे होगा ना, ये तो मेरा मिनिमम एलिमेंट होगा। और अब आप पूछोगे कि देखो, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट वन है, दो वन है हमारे पास, पर ऊपर कौन आ रहा है? जिसकी इंडेक्स पहले है, जिसकी इंडेक्स कम है, ठीक है? तो हमने क्या करा, पेरेंट इन पी क्यू डॉट टॉप किया, पी क्यू डॉट पॉप किया, वन वन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को देखो अपडेट करना था ना, तो वैल्यू निकाली, वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियसली यहाँ पे वन आएगी, इंडेक्स क्या आएगी? ऑब्वियसली वन आएगी, है ना? पी क्यू में ही दोबारा पुश कर दो मल्टीप्लाई करा के। हम एरे में भी तो यही कर रहे थे, आप ये देखो ना, कोड में हम एरे में भी तो यही कर रहे थे, अपडेट ही तो कर रहे थे यहाँ पे भी, कि एरे में ही दोबारा से अपडेट कर दिया, ठीक है? तो आप क्या करो कि इसको पी क्यू डॉट पुश कर दो, वैल्यू इंटू मल्टीप्लायर और कॉमा इंडेक्स से। अब देखना, ये रेड में लिखूंगा अगली बार, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो, टू कॉमा वन, ठीक है? वन को मल्टीप्लाई किया टू से, तो टू हो गया और वन का वन रह गया। अब ये हीप क्या होती है, अपने आप रीअरेंज कर लेती है ना? रीअरेंज, खुद को रीअरेंज कर लेती है, हमें कोई रीअरेंजमेंट के लिए अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो देखो, टू वन था, ऊपर कौन आ गया? मिनिमम एलिमेंट आ गया अपने आप ही, ठीक है? उसकी इंडेक्स कितनी है? फाइव। मैंने दोबारा किया, वन फाइव निकाला, वन वैल्यू आएगी, फाइव इंडेक्स आएगी, ठीक है? वन वैल्यू आएगी, फाइव इंडेक्स आएगी। मैंने पी क्यू डॉट पुश कर दिया दोबारा से, वही सेम चीज़, तो वन फाइव की जगह अब क्या हो जाएगा? ये तो देखो वन इंटू टू हो जाएगा ना, वन इंटू टू, मल्टीप्लाई टू है ना, तो टू, ठीक है? तो टू कॉमा फाइव, यही तो बनेगा दोबारा, तो टू कॉमा फाइव बन गया। हीप ने इंटरनली दोबारा अरेंज किया, मिनिमम एलिमेंट को टॉप पे लेके आया, है ना? और अगर मल्टीपल अकरेंसेज होगी मिनिमम एलिमेंट की, तो जो इंडेक्स पहले आएगी उसका वो ऊपर लेके आएगा। फिर से मैंने टू निकाला, टू यहाँ पे, वन यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो टू इंटू टू इक्वल टू फोर, कॉमा इंडेक्स क्या पुश होगा दोबारा से? वन, ठीक है? तो फोर कॉमा वन पुश होगा। अब देखो, फोर कॉमा वन पुश हुआ, दोबारा हीप अरेंज हो गई। पर यहाँ पे जब हम आए ना, तो यहाँ पे के मूव्स ओवर हो गए थे, हमने यहाँ पे के मूव्स चला दिए। फाइनल स्टेट ऑफ हीप ये है। अब देखो आप क्या करोगे, आपका आंसर तो है ना हीप में, एक एरे बनाओ या फिर सेम एरे यूज कर लो और वैल्यूज को डाल दो। कैसे? सेकेंड चाहिए, तो मैंने सेकेंड इंडेक्स पे टू वैल्यू डाल दी, फाइव इंडेक्स पे टू वैल्यू होनी चाहिए, तो मैंने फाइव इंडेक्स पे टू वैल्यू डाल दी, वन इंडेक्स पे फोर वैल्यू होनी चाहिए, वन इंडेक्स पे फोर वैल्यू, जीरो इंडेक्स पे थ्री, थर्ड इंडेक्स पे फोर, और फोर्थ इंडेक्स पे सिक्स होनी चाहिए। क्योंकि हमने के मूव्स यहाँ पे है ना ओवर कर लिए हैं, तो हमारा जो भी आंसर होगा ना वो हीप में होगा, हमें हीप से ट्रांसफर करना होगा हमारे एरे में, ठीक है? एरे में कैसे ट्रांसफर करना अभी मैंने बता दिया आपको, तो फटाफट से एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ऐसी हीप बनती है, पर ये इंट की बनती, मेरे को पेरेंट इंट की बनानी थी, मैंने ऐसे बनाई, हीप में सब पुश कर दिया, एलिमेंट कॉमा इंडेक्स। अब मैंने के मूव्स चलाए, ठीक है? पहला निकाला, जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, सेम वो ही करना है, और मेरा फाइनल आंसर प्रायोरिटी क्यू में होगा या हीप में होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक एक को निकालूंगा, एलिमेंट देखूंगा, इंडेक्स देखूंगा, और इंडेक्स पे एलिमेंट को अपडेट कर दूंगा, ठीक है? दिस इज द अप्रोच, एंड ये ठीक है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, इसका शायद सेकंड पार्ट भी है, ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये अप्रोच समझ आई तो बस कमेंट में एक बार बता देना कि हाँ समझ आ चुकी है, ठीक है? मैं जितना इजी तरीके से हो पाएगा मैं और भी आगे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा, ठीक है? और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।